So hello guys, welcome back to another video of ट्रेडिंग फ्रीक। सो आज की ये वीडियो रहने वाली है मेरे पीएनएल के बारे में, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैं लगातार कंसिस्टेंटली और एकदम सीरियस जो प्रॉपर ट्रेडिंग होती है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, सब प्रॉपर मतलब एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ, जो एक बोलते हैं ना कि मतलब 100 दिन आप ट्राई करो, फिर आप देखो कि मतलब रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर ये एक स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से मैंने एक मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के ऊपर प्रॉपर ट्रेडिंग मैंने 100 दिन लगभग मैंने करके देख ली। अभी 100 दिन होने को है, 3 महीने हो गए हैं। तो 3 महीने का जो पीएनएल है वो अभी क्या चल रहा है, अकाउंट कहाँ से किधर ग्रो हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपको भी सीखना है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सिंपल तरीके से मैं करता हूँ, ज़्यादा कुछ इंडिकेटर वगैरह नहीं रहता, प्राइस एक्शन नहीं रहता है, बस बहुत सिंपल रहता है। मैं कुछ ज़्यादा डीपली भी नहीं जाता, मतलब पुल वो छोड़ दो। अब नॉर्मल जो होता है, हायर हाइज बन रहा है, हायर लोज बन रहा है, उस हिसाब से बस मैं ट्रेड करता हूँ। और थोड़े बहुत पैटर्न वगैरह में थोड़ा ट्रेड कर लेता हूँ, और थोड़ा एक आध दूसरा स्कैल्प भी होता है उसमें। स्कैल्प में हमेशा नहीं करता हूँ, मैं पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। क्या होता है ऑप्शन सेलिंग, ऐसा अभी बन चुका है कि ऑप्शन सेलिंग में करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं। वैसा नहीं है, अगर आप निफ्टी में भी करने जाओ तो ऑप्शन सेलिंग सेलिंग निफ्टी में बस 17,000 से 20 या फिर मैक्स टू मैक्स 25,000 में हो जाती है निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग। वो एकदम ईजी है, तो मैं ज़्यादा फोकस ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरा पीएनएल क्या रहा। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं ट्रेड करता हूँ शून्य पे। शून्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगता शून्य में। तो मैं ऐसी जगह पे ट्रेड करता हूँ जहाँ पे मेरा ब्रोकरेज भी कम लगे, और मतलब मुझे अगर ऑप्शन सेलिंग भी करना है ना, तो उधर क्या होता है कि ज़्यादा आपके ट्रेड्स के जो ब्रोकरेज होता है ना, क्योंकि एक ट्रेड लेने में मैं कम से कम 2 ऑर्डर पंच करता हूँ। फॉर एग्जांपल एंट्री के लिए 2 ऑर्डर, एग्जिट के लिए 2 ऑर्डर एक ट्रेड के लिए, क्योंकि मैं हेज करके करता हूँ। मेरे पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं हेज करके करता हूँ। हेज में मेरा काम हो जाता है, जितना पॉइंट्स मिलना है मैं लेके निकल जाता हूँ, इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ। और मैंने शून्य इसलिए प्रेफर किया क्योंकि जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज ना जाए। ब्रोकरेज बहुत जाता अगर मैं नॉर्मली किसी में मतलब फायर्स, मैं खुद फायर्स चार्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और जीरोधा वगैरह मैं कुछ नहीं यूज़ करता, पहले करता था लेकिन अभी नहीं करता। मैं अभी बस मैं फायर्स चार्ट देखने के लिए करता हूँ और शून्य ट्रेड करने के लिए करता हूँ। तो अभी बढ़ते हैं कि मेरा इस महीने का पीएनएल क्या रहा। सो अभी जो लास्ट मंथ था वो एकदम बहुत ऊपर चला गया था मंथ, इसलिए वो उसके ऊपर अपन बाद में आते हैं। अपन पहले से स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर अभी तक कितने बने, टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो गई है अभी तक। ये जो भी 2 लैक्स है, 2 लाख रुपए मैंने एट ए टाइम नहीं डाले थे, वन टाइम कभी भी नहीं डाला था मैंने। ये धीरे धीरे करके जैसे मेरे पास पैसे आते गए मैंने वैसे डालते गया, क्योंकि पहले रिजल्ट देख गए। रिजल्ट जब आने लगे तो फिर मैं थोड़ा पैसे जो सेविंग था या फिर इधर उधर से जो भी अरेंज हो रहा था वो मैंने डालना चालू कर दिया इसमें। अभी जो भी कहीं बचता है या फिर अगर घर वाले देते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा तो मैं बचा के उसमें डाल देता हूँ। तो अभी जो अपना प्रॉफिट है आज तक वो है लगभग 2 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉफिट है अपना लगभग 67,000। अभी इसका अगर आप टोटल करोगे तो इसका 67 नहीं आता, क्योंकि नीचे एक जो पोजीशन है वो उसके हिसाब से वो एडेड है टोटल। अगर मैं आपको वो भी दिखा दूँ, मैं सोच रहा था कि ये ना दिखाऊँ क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे 500 अभी बस 2 जुलाई है, और जुलाई का मंथ अभी स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या ट्रेडिंग मेरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने इस साइड पे क्या किया है, एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया है कि मतलब कैसा मेरा ट्रेडिंग जर्नी कैसी जा रही है वो मुझे देखने के लिए ऐसे, क्योंकि जीरो तक का वो फीचर है वो शून्य में नहीं आता, शून्य एकदम बेसिक है इसलिए। अभी मैं आपको जूम करके प्रॉपर
हर एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ। तो अप्रैल में मैं बस मार्केट में आया था अप्रैल में 45,000 के साथ, क्योंकि इतने ही प्रॉफिट थे। और 45 से जो मेरा प्रॉफिट बढ़ा 50,000 गया, फिर थोड़ा थोड़ा छोटा प्रॉफिट ले लेके लगभग 51,000 जब प्रॉफिट था मेरे अकाउंट में, तब मैंने और 20,000 ऐड कर दिए, क्योंकि मेरे पास 20,000 बच गए थे या फिर आ गए थे। अब उस टाइम पे मुझे याद नहीं है, मैंने शायद आ गए थे, तो फिर मैं प्लान कर रहा था कि कब ऐड करूँ। तो फिर मैंने इस तारीख को ऐड किया, जो है 12 तारीख को। इसका प्रॉपर अगर आपको ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल लेजर टाइप जो होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि मतलब मैं 45,000 से स्टार्ट किया था, उसको लेके गया 53,000 तक, फिर थोड़ा लॉस हो गया था उधर से। फिर उधर से लॉस होने के बाद फिर थोड़ा अकाउंट जब नीचे आया, तो फिर उसके बाद जब एक प्रॉफिटेबल दिन बच गया, और फिर उसके बाद मैंने एक एंट्री नहीं, अपना इन्वेस्ट किया और 20,000, तो लगभग कैपिटल अपना हो गया था यहाँ पे लगभग 50 एंड 65,000 के करीब करीब। तो 65,000 से थोड़ा थोड़ा बढ़ के छोटे छोटे प्रॉफिट से, ज़्यादा बड़े कुछ प्रॉफिट्स नहीं है। फिर यहाँ पे दोनों चल रहे थे, क्योंकि ये शायद ये मेरी पिछली पोजीशन एक थी, और फिर ये इसलिए ये 2 दिन में एक ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो फिर कुछ तो आएगा बीच में, प्रॉफिट में ही आएगा। फिर तब मैंने और 5,000 ऐड किया। तो ऐसे करते करते पहले महीने गया। अगर फर्स्ट मंथ आप अगर देखोगे, तो यहाँ पे लॉसेस आप देखना, लॉसेस 200, प्रॉफिट भी 200, बहुत कम भी हो गए, कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो गए थे एक एक दिन, जैसे कि 2,000। क्योंकि अगर 50,000 का मैं कैपिटल अगर पकड़ूँ, तो फिर 1% मतलब 500 रुपीज़। तो मैं बहुत कम रिस्क करता था, और ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि क्यों, उसमें प्रोबेबिलिटी मेरे पास ज़्यादा थी इसलिए। तो अभी कई कई दिन ऐसे मतलब 18,000 लॉसेस हो गए। फिर मैंने कई कई दिन ऐसे मतलब 160 पे बुक किया है, 100 रुपये पे बुक किया है, 50 रुपये पे बुक किया है, ऐसे भी था दिन कि मतलब हर दिन ऐसे नहीं बनता कि मतलब 1,000 कमाना है, 5,000 कमाए एक दिन में, वैसे नहीं है। जैसे अकाउंट चलता गया मैं उसे चलाता गया, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लिया, क्योंकि एक थोड़े फॉर लूजिंग स्ट्रिक्स के बाद प्रॉफिटेबल आता है। क्योंकि हर एक जो ट्रेड है वो कभी कभी 160 में क्लोज हुआ है, तो कभी कभी 1,000 में क्लोज हुआ है, कभी कभी 500 में क्लोज हुआ है, कभी कभी 300 में क्लोज हुआ है, कभी कभी 440 में क्लोज हुआ है। तो ऐसा फिक्स नहीं था कि मतलब ये इतना मिलेगा तो मिलेगा ही, ऐसा मार्केट कभी नहीं करता। जितना अपने को मिल रहा है उतना अपन को लेना चाहिए। तो फर्स्ट मंथ अगर अपन देखें, तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी 70,000, उसमें मैंने लॉस खाया 8,000, और जो प्रॉफिट बना था वो लगभग 23,000। ठीक है। तो जो मुझे फर्स्ट मंथ का जो मुझे रिटर्न मिला, रिटर्न या फिर जो प्रॉफिट है, वो करीब 15 लाख के ऊपर, सॉरी 15,000 के ऊपर है। 15,000 फर्स्ट मंथ का, अप्रैल मंथ का मेरा प्रॉफिट रहा। तो लगभग वो 21% है। 21% एवरी मंथ नहीं बनेंगे। तो अब छोटा अकाउंट है, इसलिए मैं कैसा है कि छोटा अकाउंट रहने पे आप अगर थोड़ा भी प्रॉफिटेबल आते हो ना थोड़ा, तो फिर एक आपको ये बचता है कि आप थोड़ा प्ले ऑफ कर सको प्रॉफिट्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे अकाउंट मोटा होगा, वो परसेंटेज वाइज कम आएगा, लेकिन अमाउंट ज़्यादा रहेगी या फिर उतनी स्टेबल रहेगी। तो फर्स्ट मंथ ऐसा था। सेकेंड मंथ जितना अपना क्लोजिंग था, वही क्लोजिंग बैलेंस नीचे आ गया। तो फिर 85,000 के साथ कुछ तो स्टार्ट हुआ था, 85,000 से। तो पहले ही दिन मैंने एक और कैपिटल मतलब टोटल 15,000 ऐड किए थे स्टार्टिंग में ही। फर्स्ट ही दिन, पहले ही दिन मुझे लगभग 6,000 7,000 का लॉस हो गया था। फर्स्ट ही डे, पहले ही दिन 6,000 7,000 का लॉस किया था। लगभग कैपिटल 1 लाख के करीब करीब पहुंच जाता, लेकिन 6,000 लॉस था, तो फिर 93,000 पे आ गया। ठीक है। अभी यहाँ पे कई कई बार दिन ऐसे आते हैं कि मतलब आपको कॉन्फिडेंस आपका ले जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे फर्स्ट मंथ जैसे मैं प्रॉफिटेबल बन गया ना, तो सेकेंड मंथ मुझे एक इश्यू फेस होने लगा।
फर्स्ट मंथ में क्या करता था, दिन का 1 या फिर 2 ही ट्रेड प्लान करता था, फिर मैं ट्रेडिंग बंद कर देता था। दूसरा मंथ मैंने क्या किया, ये एक मिस्टेक आप मान सकते हो कि आपको भी अगर अवॉइड करना है तो फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हो इसको। तो मैंने क्या करता था कि अभी मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया, भले 1000 प्रॉफिट हो या फिर 1000 लॉस हो, मैं पूरा दिन मार्केट में बैठने लगा कि मतलब और एक ट्रेड लूंगा, और एक ट्रेड मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं और टाइम स्पेंड करता गया और उस हिसाब से ओवर ट्रेडिंग बढ़ गई। अपने को ओवर ट्रेडिंग कम करनी है, लेकिन इसमें इस सिचुएशन में मेरी बढ़ गई क्योंकि क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मतलब 15,000 तो मैंने कमाए हैं, तो और कमाते ही जाऊंगा, कमाते ही जाऊंगा, इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सेकंड मंथ मुझे बहुत बहुत कुछ चीज़ें सिखा के गया, जो मैं था अपना 2024 का ही मैं। तो इसमें क्या था, मेरा एक मिस्टेक की ओवर ट्रेडिंग करता रहता था, और थोड़ा पोजीशन साइजिंग थोड़ा मैं ट्रिगर करता था, मतलब थोड़ा ज़्यादा पोजीशन साइजिंग लेता था, कम भी लेता, फिर कम लेने लगा, फिर कांस्टेंट प्रॉफिट्स बनने लगे। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कैसा। तो फिर उसके बाद वाले दिन 5000 के करीब करीब हो गया, फिर 1100 प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया इधर। और एक बार ऐसा लगता है कि वापस ट्रेडिंग लूजिंग स्ट्रिक चालू ना हो जाए, ये डर रहता है। क्योंकि क्या होता है, जब आपके प्रॉफिट चालू रहते हैं ना, तो आपको एक डर रहेगा हमेशा कि कौन सा ऐसा दिन आएगा कि जिसमें मेरे को लॉस होगा। और आपको बस क्या करना है, वो वाले लॉस के दिन आपको बस कम लॉस लेना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कम लेना है। मैक्स टू मैक्स 2% एक दिन का लॉस लेंगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। कभी कभी इतना चला भी जाता है। अभी इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 6% का लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करके। तो अभी जो गए हैं उसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते, इसमें अपन बस कंट्रोल कर सकते, ठीक है। और फिर नेक्स्ट धीरे धीरे अकाउंट फिर ऊपर आने लगा, 1,04,000 पे अकाउंट आ गया। फिर क्या हुआ, हम फैमिली में, मेरे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, और ट्रैवल करते करते मैं ट्रेड करने चालू कर दिया था। मतलब जिस दिन ये 8,000 का लॉस हुआ है उसी दिन मैं ट्रैवल करने लगा था। एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे थे ट्रैवल करते, और गाड़ी में ही ये किया, ट्रेड लिया। और उसमें क्या हुआ कि नेटवर्क ही चला गया। अपन जो घाट में जाते, घाट सेक्शन चालू हुआ गया मेरा, जो हम ट्रैवल करते घाट सेक्शन चालू हो गया, और उसमें नेट ही नहीं आ रहा है। लगभग 2 से 2:30 आर 2 से 2:30 आवर्स नेट ही नहीं था। 2 घंटे नेट ही नहीं था, तो 2 घंटे में मुझे पोजीशन मैनेज ही नहीं करने आ रहा था। और ऐसी ऐसा एक लक चल रहा था ना उस टाइम, मतलब ये 17 मई के मार्च के लिए, 17 मई के लिए, कि मैं हर एक ट्रेड पे एसएल लगाता था। मैंने ट्रेड लिया, एसएल जैसे मैंने लगाया, एग्जीक्यूट पे दबाया, नेट ही नहीं है। मतलब ट्रेड की ऑर्डर तो पंच हो गई, लेकिन जो एसएल की ऑर्डर है वो पंच ही नहीं हुई थी। और मैं फिर थोड़ा टेंशन आने लगा कि भाई एसएल की ऑर्डर पंच नहीं हो रही, मार्केट क्या करेगा? और कुछ दिख भी नहीं रहता कि मार्केट जहाँ का आ रहा है, प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। तो इस दिन जब मार्केट खुला वापस, तो मैंने देखा कि 8,000 के करीब करीब लॉस चल रहा, मैं सीधा पोजीशन काट दिया। क्योंकि फिर समझ गया कि भाई ट्रैवल करने से कुछ नहीं होगा, ट्रैवल में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क एक तो नहीं रहता। और अगर आप फोर व्हीलर में, मतलब मैं फोर व्हीलर में ट्रेड करता था, तो फिर मोशन सिकनेस भी होने लगा था। तो इसलिए मैंने फिर वो दिन पूरा वैसे ही बंद किया। फिर मैंने सोचा भी नहीं, और उसके साथ हॉलीडेज भी लग गए थे। मतलब शायद ये फ्राइडे था 17 मई, और फिर 21 को डायरेक्ट मार्केट खुलने वाला था। तो फिर वो अच्छा था कि मुझे सेट बैक करने के लिए या फिर रिकवर करने के लिए माइंड सेट उतने दिन मुझे मिले, वो अच्छा था। तो फिर वो 1,04,000 से अकाउंट वापस 95 पे चला गया। तो फिर मैं क्या किया, वापस पोजीशन साइजिंग कम पे आ गया। धीरे 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 प्रॉफिट बढ़ने लगा। फिर एक दूसरा दिन एकदम ट्रेंडिंग मार्केट मिलने लगा, जैसे कि ये 8,000 मिला था इस समय, वो लगभग 1,10,000 के ऊपर लेके गया। फिर धीरे धीरे और चलता गया वैसे चीज़ें। फिर मैं एक और ट्रिप, मतलब मैं ट्रिप करता था और ट्रेड करता था, वैसे ही चल रहा था मेरा कंटिन्यूस। तो फिर यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में 15,000 डाले थे, फिर और 100 रुपीज़ डाले थे, क्योंकि एक इसमें शायद मुझे ऑप्शन सेल करना था, और उसमें मुझे बस 100 रुपीज़ का मार्जिन कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने 100 रुपीज़ डाल दिए थे।
तो फिर यहाँ पे फिर मैंने एक बार 10,000 रुपीज़ निकाल दिए वापस, और फिर दूसरे दिन मतलब उसमें से 5,000 ही खर्च हो गए, 5,000 बच गए, तो मैंने वापस ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे 5,000 डाल दिए। तो मैंने मई में मेरा कैपिटल और कितना लगा है, तो लगभग 10,100 रुपये लगा। मैंने मई मंथ में कितना बनाया, लगभग 16,000 के थोड़ा नीचे। अगर टैक्स इसमें टैक्स विक्स आ जाएगा तो फिर वो ब्रोकरेज तो कुछ है ही नहीं, एसटीटी वगैरह टैक्स आ जाएगा तो 16,000 के नीचे ही है ये। इस महीने में मैंने बस 18% कमाया। और मैं क्या करता था, मैं फाइट बैक करने नहीं गया मार्केट में कि मुझे 21% कमाना है, 21% कमाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मंथ भी अच्छा गया। तो मेरे सोच रहा था कि मतलब अभी जैसे चल रहा है 15,000 धीरे धीरे 16,000 17,000 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी आई कि मेरा पूरा जून का महीना बदल गया। जून के महीने में एक तो इलेक्शंस थे जिसके कारण वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जून के महीने में मुझे लग रहा था कि लगभग 16,000 तक अपना बन जाएगा, क्योंकि 2 महीने से अपना 15,000 बन रहा है और कैपिटल भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1,11,000 तक कैपिटल आ गया था। अभी जून के महीने में क्या हुआ, जहाँ पे मैं सोच रहा था 16,000 बनेंगे, वहाँ पे अपने जून के महीने में लगभग 35,000 बन गए एक ही महीने में। वो लगभग 31% था कि जितना मेरा कैपिटल था, लगभग 1,00,000 रुपए का कैपिटल था। 1,00,000 रुपए के कैपिटल पे मेरे को 31% का आरओआई मिला इस मंथ में ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छे भी दिन थे ट्रेडिंग के। अभी इसमें मुझे बिल्कुल याद है कि मैंने क्या किया था मार्केट में। जो 3 जून था तब मैंने कुछ ऐसा मतलब ओवरनाइट में कम कर दिया था ओवरनाइट पोजीशंस लेना, क्योंकि वो ओवरनाइट का कैसा होता है कि आप पूरा दिन फिर टेंशन में रहते हो, पूरी रात टेंशन में रहते हो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसलिए इससे अच्छा मैंने वो कम ही कर दिया था। तो मेरा फर्स्ट डे लाइक एवरी मंथ जो हर एक महीने पे होता आ रहा है कि पहले मंथ का फर्स्ट डे ही लॉस में चला गया। तो सेम अपना 3 जून था, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला था। तो फिर मैंने क्या किया था, हेज किया था। फर्स्ट स्टार्टिंग में वो प्रॉफिट में था, हेजिंग किया था कि ऊपर नीचे दोनों भी बेच दिया था मैंने। पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट था, आसानी से 2-3 हज़ार प्रॉफिट में आ गया था मैं। फिर मार्केट जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया तो फिर मेरे को लॉस में चला गया और फिर मैंने उसको एक समय के बाद निकाल दिया। ठीक है, अभी दूसरे दिन मार्केट एकदम गैप डाउन खुला, और जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक एन ऐसा पैटर्न बना, मतलब एक प्राइस एक्शन बना, तो फिर मैंने यहाँ पे ही शॉर्ट कर दिया। और ये जो 8,000 का जो भी प्रॉफिट बना है ना, ये बस 5 से 10 मिनट में बना है। इतना क्रेजी मोमेंटम था। पूरा दिन होल्ड करता तो 3 लाख प्लस कुछ प्रॉफिट बन जाता एक ही दिन में। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला। जितना आता है उतना ही होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसके लिए भी। अभी तो मैं बस 4 डिजिट्स में कमा रहा हूँ, धीरे धीरे करके 5 डिजिट्स में भी चले जाएंगे। लॉसेस कम करना है, मिस्टेक्स कम करना है, यही बस चीज़ है एक। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कमा लिया। मैं फर्स्ट महीने में अपना फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा से ट्रेडिंग चलता रहा, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल भी था, प्रीमियम भी अच्छे मिल रहे थे। ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग करता था मैं जून में, पिछले महीने में। फिर 3 दिन मेरे कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रिक्स आ गए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने उस दिन जब अपना ये था, तब मैंने प्रॉफिट कर लिया 8,000। तो उसके बाद मैंने 9,000 रुपये और ऐड कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास आ गए थे वापस कहीं ना कहीं से। तो बैंक में जब आते तो मैं पूरा बैंक खाली करता हूँ मेरा, और मैं इसमें ट्रेडिंग में ही डाल के छोड़ देता था। और अभी भी मैं वैसा ही करता हूँ। अभी कहीं तो मैं बैंक में थोड़ा पैसे रखना चालू किया हूँ। तो 9,000 मैंने इन्वेस्ट किया था, तो फिर मुझे जब मेरा अकाउंट बन गया 1,30,000 तक अकाउंट आ गया था, तो मैंने सोचा कि ये अभी ऊपर के जो भी अमाउंट है ऊपर की, वो मैं निकाल देता हूँ। इसलिए पिछले महीने के 100 रुपये जो एक्स्ट्रा थे वो भी मैंने निकाल दिए, और इसलिए मैंने इस महीने में मैंने पहले 9,000 डाले थे, वो भी मैंने निकाल दिए। तो अभी यहाँ पे ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है अभी करंट लेवल पे, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड थी, टोटली अनएक्सपेक्टेड। घर में कुछ थे, मम्मी पापा ने दिए कि मतलब तेरा ट्रेडिंग इतना अच्छा चल रहा है, ये तुझे आने वाले थे,
इन फ्यूचर वो अभी आए हैं, तो तू इसको कहाँ पे भी लगा दे। लेकिन ये तेरा पूरा प्रॉपर बिजनेस के लिए रहेगा, इसके बाद हम कुछ नहीं देंगे। तो ये कैपिटल उन्होंने मुझे दिया है अभी, ठीक है। तो अभी मैंने इसका तो मैंने बता दिया कि ये कैसे आया, किधर से है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लूजिंग स्ट्रिक्स वापस चालू होगी, तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा और पोजीशन साइजिंग कम किया। जब जब भी एक आध दूसरा दिन लूजिंग आता है ना, तो मैं मेरी पोजीशन साइजिंग बहुत कम करता हूँ, जब तक वो लॉस रिकवर नहीं होता। फॉर एग्जांपल 400 का लॉस है, तो नेक्स्ट डे मैंने और पोजीशन साइज कम की, तो फिर उसके बाद वो कम पोजीशन के साथ ट्रेड किया। जब रिकवर हो जाएगा कम पोजीशन के साथ, तो फिर थोड़ा पोजीशंस अपन बढ़ा सकते हैं। तो फिर ऐसे करते करते ये कंटिन्यूस जो ऑप्शन सेलिंग होता है ना, ऑप्शन सेलिंग में बोलते हैं कि 66% मार्केट आपके फेवर में रहेगा, कंटिन्यूस प्रॉफिट आता रहा है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या हो रहा है, बीच में आके मार्केट फिर कंसोलिडेट कर रहा है और मैं आउट ऑफ द मनी बेच रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में इन द मनी बेचता, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता था, क्योंकि वो डायरेक्शनली जाना पड़ता था। अभी मैं थोड़ा नॉन डायरेक्शनल भी ट्रेड कर रहा हूँ, नॉन डायरेक्शनल भी ट्रेड कर रहा हूँ और डायरेक्शनल भी थोड़ा ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसके मिला के अभी लास्ट मंथ में अपने बन गए लगभग 35,000 रुपीज। अभी मार्केट सॉरी अभी मेरा कैपिटल लगभग 2,86,000 तक है। मैं आपको दिखा दूंगा शून्य में। तो अभी चलते अपन इस मंथ, तो ये रहा टोटल अपना, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पे इन है, पे आउट है, वो शून्य में नहीं दिखा था, इसलिए मैं मुझे समझने के लिए और अकाउंटेबिलिटी एक होने के लिए, कि मतलब मैं घर वालों को दिखा सकता हूँ कि ये दिखा सकता हूँ कि ये मेरा अकाउंट का अभी स्टेटस चल रहा है, आज के दिन इतना है, ये महीने में इतना हो गया। ये प्रॉपर चीज़ें मैं घर वालों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ही कैपिटल दिया था मुझे ट्रेड करने के लिए, तब लॉसेस होते थे, लेकिन अभी ये फेज प्रॉफिटेबल में चल रहा है, तो उनको साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए पैसे तो उनके ही है, अपन थोड़ी ना ऊपर से लेके आए, तो उनके ही है, तो मैं उनके पैसे का अकाउंट उनको देता हूँ। तो अभी चलते हैं इस महीने पे। तो इस महीने पे ये इधर दिख रहा होगा, मैं सीधा उधर ही लेके चलता हूँ। तो इस महीने पे मैंने स्टार्टिंग में ही 20,000 विड्रॉ किया। फिर एज यूजल हर एक महीने का पहली तारीख को अपने को लॉस रहता है, तो लॉस कल हो गया और आज रिकवर भी हो गया लकीली मार्केट में। लकीली बोलो या फिर जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है वो रिकवर भी हो गया। तो अभी इस महीने पे अपन करंटली 500 रुपीज़ प्रॉफिट में, जो 0.017% अभी जो है, ठीक है। तो अभी कैपिटल अपने पास करंट लेवल पे 67,000 के करीब करीब है। तो मैं आपको मेरा डायरेक्ट भी स्क्रीन पे अपन जाते हैं वो इसके। तो ये वीडियो मोस्टली इस पे ही रहेगा कि मेरे पीएनएल, मेरा जो जो अभी एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर ये है डायरेक्ट शून्य जो है, फिनवेशिया उनका ही बैक ऑफिस का ये जो है प्रॉपर। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लगभग मुझे 67,000 का प्रॉफिट हुआ है, और ये चार्जेस वगैरह मिला के नेट मुझे 62,000 कुछ तो है पड़ा है, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसका मैं अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं इसका दे दूंगा। ये पूरा मेरा ट्रेडिंग पूरा के पूरे एंट्रीज है, हर हर दिन के एंट्रीज है प्रॉपर, मतलब 3 महीने के हिसाब से पूरे प्रॉपर एंट्रीज है। इसका मैंने एक्सेल एक डाउनलोड किया है, तो वो मैं आपको डेरिवेटिव्स पीएनएल मैं आपको इसके साथ नीचे गूगल ड्राइव में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। हाँ, तो बात करते हैं शून्य में। अगर शून्य में अगर देखोगे तो ये डैशबोर्ड है। तो अभी टोटल मेरा क्रेडिट मतलब जो 20,000 निकालने के बाद मेरे पास टोटल बचे थे 264 कुछ करीब करीब। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ, शायद ये, हाँ ठीक है, नहीं तो पासवर्ड पूछता है बार बार। तो हाँ, तो अभी मेरे पास थे लगभग 2,64,000, उसमें से मैंने प्रॉफिट सुबह जो प्रॉफिट था वो मैंने बनाए थे लगभग 3,000 रुपये। और ये मैं ट्रेड ऐसे करता हूँ कि मैं कॉलेज में अभी हूँ, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ ही मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ, बेंच के नीचे थोड़ा छुपा के वगैरह, क्योंकि कॉलेज में फ़ोन चलता नहीं है और मुझे ट्रेड भी करना है और कॉलेज का टाइम वही है। तो फिर ये मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड किया था। मुझे मॉर्निंग का एक्चुअली मोमेंटम कैप्चर करना था, लेकिन सामने सर थे
उन्होंने डाँट दिया था, तो फिर मैंने मोबाइल रख लिया था अंदर। फिर जब ब्रेक हुआ 10 बज गए, एक लेक्चर खत्म हो गया था, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड कर लिया। और वो होल्ड था लगभग 10 बजे, 10-11 को लिया था, और फिर पौने 12 को मैंने बेच दिया वो, जो मैंने कॉल सेल, सॉरी, कौन सा, शायद कॉल सेल किया था यार, कॉल सेल किया था क्योंकि मार्केट नहीं जा रहा था। फिर हाँ, तो अभी मेरे करंट पोजीशंस भी चल रहे हैं। ये वीडियो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट दे दूंगा। ये इसके ऊपर कोई भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी है। मैं प्रॉपर हेजिंग करके लेता हूँ, क्योंकि इतनी क्वांटिटी भी नहीं आती है। और इसमें अलग स्ट्रेटेजी है कि मैं दोनों साइड से हेज करता हूँ। स्ट्रैडल वगैरह आप कुछ तो बोलते होंगे, मतलब इसको टेक्निकल टर्म स्ट्रैडल या कुछ है, मुझे वो इतना टेक्निकल टर्म नहीं आता इसका। लेकिन मैंने एज पर प्लान, मैं आपको एक बार प्लान बता देता हूँ कि इसमें कैसे है, क्योंकि इसके बाद मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा कि मैंने क्यों एग्जिट किया, किधर एग्जिट किया, लॉस होगा तो भी दिखा दूंगा। हाँ, तो फिर अभी 1 वीक में चलते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में लगभग अभी एक ऐसी कैंडल बनी है कि जहाँ पे प्राइस ऊपर खुली, यहाँ पे थी, ऊपर गई और एकदम बीच में आके क्लोज कर दी। तो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है, यहाँ पे कॉल राइटर्स होंगे और यहाँ पे पुट राइटर्स होंगे, तो मोस्टली ये कैंडल एक इनसाइड कैंडल में क्लोज हो जाएगी। मैंने ऑप्शन सेल यहाँ का किया है, नेक्स्ट एक्सपायरी का किया है, ये वाला एक्सपायरी का नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में मेरे को अच्छे खासे पॉइंट्स दिख रहे थे, तो मैंने वो सेल किया। आप कोई भी मत करना, क्योंकि ये प्रॉपर मेरे ऊपर है। मुझे पता है कि मुझे कब निकालना है, या फिर कब मुझे एक लेग क्रॉस करके उसके साइड ही शिफ्ट होना है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ये थोड़ा भी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाता है, तो मैं ऊपर का क्लोज करके नीचे से और ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ उसको। तो आप इसको ट्राई मत कीजिए, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ, बनते हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी बनते हैं कम कैपिटल के साथ भी। अगर मेरे पास अभी ये कैपिटल नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली 40-50,000 कैपिटल के साथ ही करता। छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा ही प्रॉफिट, कंटिन्यूअस तो प्रॉफिट बनाते जाओ। फिर एक दिन ऐसा है कि आपके पास भी होंगे। अभी मेरे पास क्वांटिटीज है, अभी 75 में शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक दिन में नहीं बना है, इसमें 3 महीने लगे। धीरे 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 चलता है, लॉसेस आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, चलता है। अभी प्रॉफिट अभी इतना बनता है, लगभग 10,000 के अंडर ही बनता है एक दिन का। तो इतना कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ओवर एक्साइटेड या फिर कुछ, क्योंकि क्या होगा, मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज बताता हूँ। अभी ऑप्शन एक्सपायरी एवरी डे आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्सपायरी एवरी डे जीरो हीरो का ट्राई होता है, सब लोग करते हैं। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है, तो एक चीज आप ये किधर भी लिख लो, या फिर आप स्क्रीन पे ही चिपका दो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये एक चीज फॉलो करो, आपका कैपिटल बचाएगा। जीरो हीरो बिल्कुल नहीं करना, 12:30 मतलब 12:30 के बाद में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने जीरो हीरो किया, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा या फिर यूट्यूब पे भी देखा कि जीरो हीरो में मेरे इतने पैसे बन गए, इतने पैसे, मतलब फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये लगा के मेरे 10,000 या फिर 1 लाख बन गए, लगभग ऊपर तक चले गए, 1 लाख बन गए, एक स्पार्क गई, ये वो फलाना डिमकाना। अभी मेन चीज क्या होता है, मैं देख बताता हूँ। एक 1,000 का 10,000 बन गए, ठीक है। अगले दिन आप क्या करोगे, वो 10,000 चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसको होल्ड कैसे करना है। अगले दिन नहीं आएगा ही जीरो हीरो। ये हार्ड रियलिटी है। आप जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने छोड़ दिया जीरो हीरो करने, मैंने छोड़ दिए। अगर मुझे लगता है कि 12:30 के बाद भी मोमेंटम आएगा, जब मेरे पास कैपिटल अभी है रिस्क करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसके बाद 12:30 के बाद जो भी अपन बोलते हैं ना, गामा ब्लास्ट, सीरा ब्लास्ट, अगर ऐसा कुछ आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट डे का ऑप्शन लेता हूँ, जिसमें मुझे को जीरो तो नहीं होगा वो। क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर मैं ज़्यादा, जब 12:30 बजता है तो मैंने निकाल देता हूँ, क्योंकि 5-10 रुपए का प्रीमियम भी 100-200 हो जाएगा, वो मुझे लॉस दे देगा, और मुझे प्रोबेबिलिटी कम है ना इसमें, अपने ऑप्शन बाइंग में। इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग भी प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर करना होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का कर लूंगा, लेकिन ये अभी आज एक्सपायर हो रहा है, तो आज के एक्सपायरी को तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। ये मैंने ठान लिया है, क्योंकि नहीं भाई,
अभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कितना लूज करूंगा मैं कर करके। मैंने बीच में किया है, जो अभी मई महीना था, मई का मंथ था, उसमें किया है मैंने। तो अभी मैं नहीं करूंगा उससे, क्योंकि क्यों ही भाई हाल फिलहाल फालतू में क्यों ही खर्चा मैंने तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट्स, मैंने एक दो पॉइंट्स ऐसे बताए कि आपको पता है लेकिन आपने कभी सीरियसली नहीं लिया, तो वो पॉइंट्स को ये वीडियो को एक आध बार देखो। आप चाहिए तो स्क्रीन बंद कर लो, बस स्क्रीन बंद कर लो, या फिर स्क्रीन का ब्राइटनेस पूरा 0 कर दो, या फिर आप बंद कर लो। बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस चैनल को आप अगर सपोर्ट देना चाहते हो तो दे दो। तो इस चैनल पे मैं आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके कंटेंट डाल दूंगा। कंटेंट मतलब कि मैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये लाइन्स अभी लगाए मैंने, आज दोपहर को ट्रेड कर रहा था, क्योंकि अभी कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में मुझे देखना है कि मतलब किधर से किधर गया, मेरे लाइन्स के बाहर है या अंदर है, मतलब जो मैंने रेंज बनाया है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। नहीं तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, या फिर मेंटली आपको कैसे पता चलेगा। हर एक कैंडल की साइकोलॉजी अलग रहती है। अभी इधर एक एक कैंडल ऐसी थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, लेकिन ये एक भी कैंडल ऐसी नहीं थी कि बाइंग की साइड एंट्री कर ले, क्योंकि क्यों, इसमें भी कुछ ना कुछ तो रीजन है। अगर आपको भी ये सब चीज़ें सीखना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में आप बोल दो, या फिर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे जिसके रिलेटेड आप वीडियो वगैरह चाहते हो, तो फिर मैं, अगर मुझे वो आता है तो मैं आपको बना दूंगा। मैं आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा कि मुझे सब आता है, मुझे बिल्कुल भी सब नहीं आता। मुझे एक पर्टिकुलर थिंग आती है, पर्टिकुलर पोर्शन आता है मार्केट में का, मैं उसी पे ट्रेड करके, अभी आपने पीएनएल भी देख लिया, क्योंकि पीएनएल दिखाना बहुत ये होता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, इसके हिसाब से मैंने मेरा ये नहीं हो रहा था कि मैं दिखाऊँ ना दिखाऊँ, तो फिर मैंने सोच लिया कि दिखाई देता हूँ, जो है वो आपके सामने है। तो इसके बाद में मैं डालता रहूँगा ईयर अपने, अभी डायरेक्ट मैं इसका ईयर एंड पे डाल दूंगा कि कैसे अपना क्या हुआ कितना हुआ, उस हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और आई नो ये बहुत थोड़ा बीच बीच में फंबल है वगैरह है, मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसे ही मैं इसको डाल रहा हूँ, पूरा रॉ डाल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नीचे भी अगर यहाँ पे टाइम देखोगे तो मैं एडिट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि क्या ही करूँगा एडिट करके। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं वैसे ही डालता चलूँगा, नहीं तो मैं धीरे धीरे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा एडिट वगैरह करके वीडियोज़ डालता जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक चीज़ ध्यान से सुनना, मार्केट में पैसा कभी भी एक दिन में नहीं बोलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक दिन में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ, रियलिटी है, एक दिन में नहीं बनेगा। तो समझो, और जिसको भी कुछ मदद चाहिए आप कमेंट में बोल दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दो। कमेंट में आप बता दो कि इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, तो फिर मैं कमेंट में इंस्टाग्राम आईडी पिन करता हूँ, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करो। और मैं डिस्कॉर्ड पे रहता हूँ, मेरा एक छोटा सा डिस्कॉर्ड है, मैं और मेरा दोस्त रहते हैं वहाँ पे, हम डिस्कस करते हैं। तो फिर आपको भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप उधर मुझे मैसेज कर सकते हो। पहले कमेंट में बता देना, फिर मैं आपको ज़्यादा नहीं, एक दो तीन बंदों को ही मैं लूँगा, क्योंकि फुल फोकस चाहिए, और कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अभी मुझे कुछ सेल वगैरह नहीं करना है मेरे कोर्सेज अभी करंट फेज के लिए। अगर बंदे बढ़ते हैं उनको फिर मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, तो फिर मैं छोटे मोटे कोर्सेज ला दूंगा। लेकिन अभी अगर कुछ भी हेल्प चाहिए ट्रेडिंग में तो अभी आप आ सकते हो मेरे डिस्कॉर्ड में। आप बस कमेंट में लिख दो कि डिस्कॉर्ड लिंक चाहिए या फिर डिस्कॉर्ड एक्सेस चाहिए, तो फिर मैं आपको इंस्टाग्राम डाल दूंगा, आप उधर मुझे डीएम कर सकते हो, उधर से मैं आपको डिस्कॉर्ड में ले लूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और अगर पसंद आ गया तो लाइक करो, और जो भी आपको डाउट है या फिर जो भी चीज़ आपको जाननी है, या फिर लगता है, या फिर आपको ये भी लगता है कि ये फेक है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में सॉरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।